हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये है हमारा जो एब्डोमिनल एओर्टा की वेंट्रल ब्रांचेस थी उसी का कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में सीलिएक ट्रंक के बारे में पढ़ चुके हैं। सीलिएक ट्रंक का ओरिजिन कहाँ से होता है, उसकी ब्रांचेस क्या है। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो जो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये भी हमारी वेंट्रल विसरल ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है, और ये हमारी अनपेयर्ड रहती है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है ये हमारी अराइज होती है एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1। ठीक है, एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है ये हमारी किसके पीछे अराइज होती है। ये आपको जो ये रेड वाला दिख रहा है ये है हमारा एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, और ये है हमारा पेनक्रियास। तो यहाँ पर से हमारी ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अराइज होती है। तो बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, ये हमारा पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास के पीछे ये हमारी क्या है, अराइज होगी। ये इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा ये पेनक्रियास है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1 बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास ये हमारी अराइज होगी। और ये है हमारी आर्टरी ऑफ मिडगट। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि जो सीलिएक ट्रंक थी वो थी हमारी आर्टरी ऑफ फोरगट, यानी कि वो हमारे जो फोरगट के ऑर्गन्स थे, जो फोरगट लूप से हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते थे उनको सप्लाई करती थी। और जो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होगी ये हमारी सप्लाई करेगी जो भी हमारे ऑर्गन्स डिराइव हो रहे हैं मिडगट लूप से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टरी ऑफ मिडगट। तो हमने देखा था कि सीलिएक ट्रंक ने हमारा कहाँ तक सप्लाई किया था, जो हमारा ड्यूोडेनम था, ड्यूोडेनम का जो मेजर ड्यूोडेनल पेपिला था। सपोज यहाँ पर हमारा ये मेजर ड्यूोडेनल पेपिला है, वो हमारा जो ड्यूोडेनम होता है उसका इंटरनली हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे ऊपर तक हमारी सीलिएक ट्रंक सप्लाई करती थी। तो ये हमारी सप्लाई करेगी जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है बिलो द मेजर ड्यूोडेनल पेपिले ड्यूोडेनम का, उसको जिजुनम को, इलियम को, सीकम को मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम आफ्टर या बिलो मेजर ड्यूोडेनल पेपिले। ठीक है, नंबर 2 ये हमारा सप्लाई करेगी जेजुनम को, इलियम को एंड लार्ज इंटेस्टाइन को अप टू राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को भी ये हमारी सप्लाई करेगी, लेकिन कहाँ तक, अप टू राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। तो इसमें हमारा क्या क्या पोर्शन आ जाएगा अभी ये आगे हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक बार जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बात की कि ये हमारी अराइज होगी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास। फिर ये इस तरीके से नीचे आएगी और ये हमारा अनसिनेट प्रोसेस है। ठीक है, जो ये हमारा अनसिनेट प्रोसेस है इसके आगे से ये होकर आएगी। ठीक है, इसके एंटीरियरली आएगी। फिर ये हमारा जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम है इसके भी एंटीरियरली रहेगी। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम को क्रॉस करने के बाद ये इस तरीके से इसका ओरिजिन रहेगा और ये हमारा जो राइट इलियक फोसा है वहाँ पर ये जाएगी। ठीक है, राइट इलियक फोसा तक ये हमारी जाएगी। अभी हम आगे इसकी ब्रांचेस भी देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि जो ये आर्टरी ऑफ मिडगट है या सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये हमारे किन किन पोर्शन को सप्लाई कर रही है, पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम आफ्टर मेजर ड्यूोडेनल पेपिले, जिजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन को। एंड एक इसमें छूट गया था जो हमारा पेनक्रियाज है, हेड ऑफ पेनक्रियाज के लोअर पोर्शन को भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसका कोर्स क्या रहेगा। यहाँ पर ये बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास हमारी ओरिजिनेट होगी, फिर ये हमारे अनसिनेट प्रोसेस के आगे से नीचे को आएगी और जो हमारा ड्यूोडेनम का थर्ड पार्ट है उसके भी आगे से होते हुए हमारी इस तरीके से राइट इलियक फोसा को जाएगी। और ये जो हमारी यहाँ पर इस तरीके से ये रन कर रही है, जो हमारी मेसेंट्री होती है, जो रूट ऑफ मेसेंट्री होती है उसके जो 2 लेयर्स होती है उसके बीच में हमारी इस तरीके से यहाँ को डाउनवर्ड्स रन करेगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस की। ठीक है,
ब्रांचेस क्या क्या है हमारी, ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो इसकी हमारी मेनली इसकी है हमारी 5 ब्रांचेस। नंबर 1 इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी। ठीक है, हमने देखा था कि जो सुपीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी थी वो हमारी किसकी ब्रांच थी, सीलिएक ट्रंक की। ठीक है, सीलिएक ट्रंक में भी जो हमारी गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी थी उससे हमारी सुपीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी अराइज होती थी। एंड जो इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी है ये है हमारी ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, नंबर 2 मिडिल कोलिक आर्टरी। नंबर 3 राइट कोलिक आर्टरी। नंबर 4 इलियोकोलिक आर्टरी। एंड नंबर 5 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। ठीक है, तो ये इसकी 5 ब्रांचेस है। इनको अभी हम डायग्राम में भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो पोर्शन ड्रॉ करने की कोशिश की है मैक्सिमम जो हमारा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू सप्लाई होगा। ठीक है, इसमें मैंने जो पेनक्रियाज है उसको ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये हमारा सीकम है और ये हमारा जो इलियम है उसका टर्मिनल पार्ट है और ये अपेंडिक्स हो गया, ये असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन का मैंने केवल बनाया है राइट 2/3 पोर्शन, क्योंकि केवल राइट 2/3 पोर्शन को ही हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। और यहाँ पर हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये है हमारी जेजुनम एंड इलियम एंड ड्यूोडेनम का लोअर पार्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। तो ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ओरिजिन एंड कोर्स हम इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। अब इसके हम इसमें एक एक करके ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले राइट साइड से इसकी एक ब्रांच निकलती है इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल। ठीक है, जैसे कि नाम ही है पैनक्रेटियोडोडिनल, तो ये हमारी किसको सप्लाई करेगी, पैनक्रिया। ये हमारी जो पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी है ये हमारी किसको सप्लाई करेगी, जो हमारा पैनक्रियास का हेड का लोअर पोर्शन है एंड जो ड्यूोडेनम का हमारा पार्ट है आफ्टर मेजर ड्यूोडेनल पैपिले। ठीक है, तो ये भी हमारी यहाँ पर जो इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी है होती है, ये भी हमारी क्या करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जिस तरीके से जो हमारी सुपीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी थी वो भी हमारी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये हमारी हो गई इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी। फिर दूसरी हमारी यहाँ पर निकलती है ब्रांच मिडिल कोलिक आर्टरी। ठीक है, ये है मिडिल कोलिक आर्टरी। और मिडिल कोलिक आर्टरी भी हमारी इस तरीके से यहाँ पर जाकर जो बॉर्डर है ट्रांसवर्स कोलन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, इसके यहाँ पर पैरेलली ये हमारी 2 में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसकी राइट ब्रांच और ये है इसकी लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड ब्रांच रहती है हमारी राइट कोलिक। ठीक है, ये हमारी इसकी राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी भी यहाँ पर हमारी 2 में डिवाइड हो जाती है, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, अब नंबर 4 है इसकी यहाँ पर इलियोकोलिक आर्टरी। ठीक है, तो इलियोकोलिक आर्टरी भी इस तरीके से ओरिजिनेट होकर ये भी हमारी 2 में डिवाइड हो जाएगी, असेंडिंग ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो भी ये इनके असेंडिंग डिसेंडिंग या राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस है ये सब एनास्टोमोसिस करती हैं। ठीक है, तो एक बार हम इनकी यहाँ पर नेमिंग भी कर लेते हैं। ये है हमारी इंफीरियर पैनक्रेटियोडोडिनल आर्टरी, ये है मिडिल कोलिक, राइट कोलिक, इलियोकोलिक। ठीक है, एंड ये हो गई हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड से हमारी इसकी जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस निकलती हैं। ये हमारी 12 to 15 इन नंबर होती है और ये हमारी क्या करती है, जो मेसेंट्री होती है उसकी दोनों लेयर्स के बीच में रन करती हैं एंड ये हमारी सप्लाई करेंगी जेजुनम एंड इलियम को। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एनास्टोमोसिस किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो ये हमारी मिडिल कोलिक आर्टरी की ये राइट ब्रांच है, ठीक है, ये हमारी एनास्टोमोसिस होती है जो हमारी राइट कोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच है। ठीक है, यानी कि ये और ये हमारी एनास्टोमोसिस होगी। और इसी तरीके से जो हमारी राइट कोलिक आर्टरी की जो हमारी डिसेंडिंग ब्रांच है ये एनास्टोमोसिस करेगी हमारी इलियोकोलिक आर्टरी की असेंडिंग ब्रांच के साथ।
और जो इसकी इलियोकोलिक की जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये हमारी एनास्टमोसिस कर जाती है, जो ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का टर्मिनल पोर्शन है इसके साथ। ठीक है, तो जो ये हमारी इलियोकोलिक आर्टरी की जो डिसेंडिंग ब्रांच है, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, ये भी हमारी क्या करती है, कुछ ब्रांचेस देती है। नंबर 1 एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, ठीक है। नंबर 2 अपेंडिकुलर आर्टरी एंड नंबर 3 इलियल आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी ब्रांचेस जो इलियोकोलिक आर्टरी की जो डिसेंडिंग ब्रांच है ये हमारी ब्रांचेस देती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल। तो एंटीरियर सीकल एंड पोस्टीरियर सीकल हमारी इस तरीके से सीकम को सप्लाई करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली। नंबर 2 ये हमारी देगी अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, तो अपेंडिकुलर आर्टरी हमारी सप्लाई करेगी अपेंडिक्स को। एंड नंबर 3 ये हमारी देगी इलियल आर्टरी, जो हमारी सप्लाई करेगी टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम को। ठीक है, एंड जो इसका इलियम का बाकी का पोर्शन है उसको हमारी सप्लाई करेगी जो इलियल आर्टरीज है। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अलॉन्ग यहाँ पर जो ये अनास्टमोसिस हो रही है इसे बोलते हैं हम मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, मार्जिनल आर्टरी ऑफ ड्रेमन, ये हमारी सप्लाई करती है लार्ज इंटेस्टाइन को। इस तरीके से यहाँ से हमारी स्ट्रेट ब्रांचेस निकलेंगी और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करेंगी। अब जो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी मिडिल कोलिक की जो ये लेफ्ट ब्रांच है ये हमारी अनास्टमोसिस करेगी इधर। ठीक है, इसके साथ असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कोलिक आर्टरी जो है वो हमारी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, अब हम जब इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये असेंडिंग ब्रांच कहाँ से आई। ठीक है, जो हमारी एनास्टमोसिस कर रही है लेफ्ट ब्रांच ऑफ मिडिल कोलिक आर्टरी। ठीक है, और जो ये हमारी जिजुनल एंड इलियल आर्टरीज हैं ये हमारी सप्लाई करेंगी जिजुनम एंड इलियम को। तो ये हमारी क्या करती हैं इस तरीके से, सपोज ये जिजुनल एंड इलियल आर्टरीज हैं ये हमारी मेसेंट्री की दोनों लेयर्स के बीच में रन करती हैं और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारी बनाती हैं आर्केड्स। ठीक है, इस तरीके से आर्केड्स बनाती हैं और फिर इन आर्केड्स से हमारी निकलती हैं स्ट्रेट आर्टरीज जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा, और ये है हमारे आर्टीरियल आर्केड्स। ठीक है, तो आर्टीरियल आर्केड्स एंड वासा रेक्टा, और जो ये वासा रेक्टा जो स्ट्रेट आर्टरीज हैं इनको बोलते हैं, ये हमारी सप्लाई करेंगी फाइनली किसको, यहाँ पर सपोज ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जेजुनम एंड इलियम को। ठीक है, तो इनकी जो ये वासा रेक्टा है या आर्टीरियल आर्केड है इनमें जो हमारी जेजुनम एंड इलियम है इनमें डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो जो हमारी जेजुनम है एंड इलियम है, तो जेजुनम में हमारी क्या रहती है, जो भी हमारे आर्टीरियल आर्केड्स होंगे ये हमारे लेस होंगे, यानी कि या तो सिंगल रो होगी या फिर डबल रो होगी। ठीक है, और जो हमारी इलियम है वहाँ पर हमारी जो आर्टीरियल आर्केड्स होंगी इनका नंबर ज़्यादा रहेगा, यानी कि सपोज ये है हमारी यहाँ पर ये है हमारी क्या सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इससे हमारी ये निकल है जिजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, फिर हमारी इनकी ब्रांचेस से बन रहे हैं आर्केड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जिजुनम में हमारी ये 1 या 2 आर्केड्स रहेंगे लेयर ऑफ आर्केड्स, लेकिन जो हमारी इलियम होगी यहाँ पर हमारी ये आर्केड्स इस तरीके से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, फिर नंबर 2 हम बात कर लेते हैं, यहाँ से जो वासा रेक्टा निकलेंगे, जो जेजुनम में जो वासा रेक्टा होंगे वो हमारे कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, एंड जो इलियम में जो हमारे वासा रेक्टा होंगे ये हमारे शॉर्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस है आर्टीरियल आर्केड्स एंड वासा रेक्टा ऑफ जेजुनम एंड इलियम में। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है कि जो हमारे आर्केड्स होंगे जेजुनम में ये हमारे लेस इन नंबर होंगे एंड वासा रेक्टा हमारे लॉन्ग होंगे, और इसमें हमारे जो आर्केड्स हैं ये हमारे मोर लेयर्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से ज़्यादा होंगे, एंड जो हमारे वासा रेक्टा होंगे ये हमारे स्मॉल होंगे साइज में। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इसकी ब्रांचेस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।